लग गई तो हमने किसी से पूछा भी कोई शुद्ध भोजन यहाँ मिलता? बोले एक आदमी है, बड़ा वैष्णव है और लहसुन प्याज कोई प्रयोग नहीं करता, आप वहाँ पा सकते हैं प्रसाद, वो संत लोग वहाँ पाते हैं। तो हम उसके पास गए तो हमको तो पता नहीं, बोले आज रोटी कुछ नहीं बना। मैंने कहा कुछ नहीं बना मतलब? बोले आज बासौड़ा है, बासी रोटी मिल सकती है, बासी रोटी कल की, अचार दे दूंगा साथ में, चाय बना दूंगा, दूध चाहिए दूध ले लो, छाछ है छाछ ले लो, रोटी बासी मिलेगी। तो बहुत मन में एक ललक सी हुई कि हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा विधान क्यों बनाया। तो किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से पता चला कि उस दिन वो दिनवार नक्षत्र का योग कुछ ऐसा है कि शरीर को फालतू कैलोरीज नहीं चाहिए, फालतू ऊर्जा नहीं चाहिए। अगर ज्यादा खाएंगे तो शरीर के अंदर विकार पैदा होगा। इसलिए जो बासी रोटी होती है 48 मिनट के बाद भोजन बासा हो जाता है, वैसे नियम से पकने के बाद 48 मिनट तक वो भोजन ताजा है, उसके बाद उसको बासा में ही गिनना चाहिए। ये जो लोग 6-6 दिन करेले रखते हैं ना फ्रिज में, 8-8 दिन आटा रखते हैं मल करके, प्रेत भोजन करते हैं सब। 2 पल उंगलियां चलाने में आलस्य है और डॉक्टर साहब मेरी उंगलियां नहीं चल रही, देखो जरा। भाई काम करो तो चले ना उंगलियां। कितना सब विधान था, एक्सरसाइज थी रोज की। अब वो ऐसे ऐसे करके जिम में तो एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन कभी ऐसे ऐसे करके साड़ी सुखाओ, कपड़ा सुखाओ, अपने आप एक्सरसाइज हो जाएगी है? वो नहीं करना। साइकिल छोड़ दिया। देखो हंसी की बात है ना, BMW गाड़ी में बैठ करके जिम में लोग साइकिल चलाने जाते हैं। घर से साइकिल पे नहीं जाएंगे, घर में बढ़िया गाड़ी से जाएंगे 20-50 लाख वाली, और जिम में जाके साइकिल चलाएंगे। तो भैया साइकिल अगर इतना जरूरी था तो छोड़ा क्यों? तो उस दिन शरीर को बहुत कम एनर्जी चाहिए, बहुत कम कैलोरीज चाहिए, और बासे भोजन का मतलब होता है कैलोरीज माइनस हो जाती हैं, लेस हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, ना के बराबर हो जाती हैं, तो शरीर को फालतू ऊर्जा नहीं मिलती। और एकादशी वाले दिन तो बासा खाने का भी विधान नहीं है। अन्न में रोग के कीटाणुओं का वास है और दोष आएगा। जल की आवश्यकता शरीर को नहीं है, इसलिए हमारे ऋषि मुनि तो निर्जल निराहार व्रत की बात करते हैं। पर चलो निर्जल निराहार नहीं तो फलाहार के साथ जो वस्तुएं अन्न की श्रेणी में नहीं आती उनका सेवन करके भी व्रत कर लेना चाहिए। बाकी एक कड़वी बात मैं हर जगह बोलता हूं, यहां भी बोल देता हूं, चाहे एकादशी व्रत रखो, चाहे आईसीयू में जाकर के व्रत रखो, व्रत तो रखना ही पड़ेगा। अस्पताल में भी ड्रिप लगा देते हैं, फिर निर्जल निराहार व्रत चलते हैं ना बढ़िया। तो उससे बचने का, ठीक है किस्मत में कोई दोष होगा, भाग्य में कोई रोग होगा, कोई पूर्व जन्म का दोष पाप, वो तो भोगना ही पड़ेगा, पर कम से कम जानबूझ करके हम गलती ना करें। तो हो सके तो एकादशी व्रत का नियम ले लीजिए, बची खुची जिंदगी ठाकुर जी के नाम लग जाए, थोड़ा भजन हो जाए। भोजन की चिंता छोड़ भजन करना, ये भी एकादशी का एक मुख्य उद्देश्य है। तो महाराजा अम्बरीश एकादशी व्रत में उनकी बड़ी निष्ठा थी। सारा दिन कथा कीर्तन में बैठे रहते, सारी सारी रात जागरण करते हुए कीर्तन गाते, विधि विधान से साधु ब्राह्मणों को भोजन करा करके द्वादशी वाले दिन फिर वो पारण करते। लेकिन महीने में 2 एकादशी रख करके उनको संतुष्टि नहीं होती थी, उनका मन करता है लंबी एकादशी हो, लंबी। तो उन्होंने 1 वर्ष की एकादशी का नियम ले लिया। मैं तो इसका यही अर्थ लूंगा कि साल भर को उन्होंने एकादशी मान लिया, वर्ष भर को एकादशी मान लिया, 365 दिन का एकादशी व्रत मान लिया, वो भी निर्जल निराहार। निर्जल निराहार, मात्र प्राणायाम से शरीर, वायु से शरीर चलाना है। और ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। एक समय एक फुल्का कम मिले तो हम चीखने लग जाते हैं। हमारे सामने परम पूज्य स्वामी जी महाराज बैठे हैं, जहां तक मुझे पता है पिछले 50 वर्षों से इन्होंने अन्न नहीं चखा है। दाल किसे कहते हैं, चावल किसे कहते हैं, सब्जी किसे कहते हैं,
बादाम किसे कहते हैं, अखरोट किसे कहते हैं। और दूध भी जो मैं देख रहा हूं इन दिनों में, मेरा ख्याल आधा किलो से ज्यादा दूध भी इनको प्राप्त, क्योंकि यहाँ पैकेट वाला दूध है उसमें केमिकल होता है। और आज महाराज जी बता रहे थे कि मुझे सूट नहीं करता। अगर शुद्ध दूध से कुछ मिल जाए, शुद्ध दूध मिल जाए कहीं गाय माता का, तो ठीक है भैया। डॉक्टरों के बहुत कहने से थोड़ी सी हल्की सी कॉफी कभी कभी मिला लेते हैं कि चलो थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाएगी पेट के अंदर जाकर के। तो हमारे सामने बैठे हैं, तो कोई मानेगा कि ये 74 साल के हैं? हमारे जबड़े ढीले हो जाएंगे वहां तक पहुंचते पहुंचते, कोई कह सकता है? और पूरा दिन क्या, 4 दिन भी ना मिले, कभी सफर में है, कभी कैसी स्थिति आ जाती है। जरूरी नहीं है कि हर जगह कोई दूध लेके बैठा हुआ है, कॉफी बना के बैठा हुआ है। तो कई कई दिन, तो कहने का मतलब प्राणायाम से, योग की विधियों से भी शरीर की पूर्ति अन्न जल की हो जाती है। हवा में जल और अन्न के सब कण गैसेस के रूप में विद्यमान हैं, और प्राणायाम की विधियों से जब उन्हें हम प्राप्त करते हैं तो शरीर की रचना और भी निखर करके सामने आती है। ये शरीर केवल भोजन करने के लिए, रोटी खाने के लिए नहीं मिला है। सारी सृष्टि में आप झांक करके देखिए, अन्न खाने वाले जीव बहुत कम है, मनुष्य को छोड़ करके अन्न खाने वाले जीव बहुत कम है। अस्तु महाराजा अम्बरीश परम योगी हैं, तपस्वी हैं, राजऋषि हैं। उन्होंने 365 दिन का एकादशी व्रत का संकल्प लिया, और ये व्रत उन्होंने ब्रज भूमि में यमुना तट पर निभाने का निर्णय लिया। ब्रज भूमि में महाराज कुंभ जैसा वातावरण बन गया, पंडाल लग गए कथा के, कीर्तन के, रास लीलाओं के, और महाराजा अम्बरीश बड़े आनंद से अपने व्रत का निर्वाह करते हुए सारा दिन भजन कीर्तन, अखंड संकीर्तन, रास लीलाओं का सुंदर आयोजन। श्याम सुंदर के परम भक्त हैं, सो ब्रज भूमि से सहज स्नेह और खूब खूब आनंद लिया उन्होंने। 1 वर्ष कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आनंद का समय जल्दी बीत जाता है, दुख की एक घड़ी बिताना भी मुश्किल हो जाती है, और आनंद केवल भजन करने वाले को मिलता है और किसी को नहीं मिलता। सुख तुम कुछ साधनों से प्राप्त कर सकते हो, पर आनंद केवल भजन से प्राप्त होगा भैया। लेकिन सुख का उल्टा सगा भाई वो भी पीछे खड़ा है, वो छोड़ेगा नहीं। तुम कितने भी संसाधन जुटा लो, वो छोड़ेगा नहीं। वो दुख भी साथ साथ रहता है। सुख का विलोम है दुख, आनंद का विलोम ही नहीं है। अपोजिट वर्ड है ही नहीं आनंद का। तो आनंद में समय बड़े आराम से बीतता है, और आनंद भजन करने वाला ही प्राप्त कर सकता है। 1 वर्ष बीत गया, द्वादशी आई, हजारों साधु ब्राह्मणों को बिठाया, जिमाया, पूजा अर्चना करी, खूब दान दक्षिणा दे करके विदा किया। स्वयं भोजन लेने के लिए बैठे, हाथ में जल लेकर के ब्रह्मर्पण किया, ठाकुर जी को प्रणाम किया, अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम किया, और बड़े आनंद से ठाकुर जी का प्रसाद अभी मुख की ओर जा ही रहा था। प्रथम ग्रास सामने से दुर्वासा ऋषि पधार गए, और वो ग्रास वहीं वापिस छोड़ के तुरंत हाथ धोए और महर्षि के चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम किया। अहो भाग्य मेरे महामुनि, मेरा व्रत सफल हो गया, आप जैसे महान संत का दर्शन हो गया। आओ प्रभु पधारो। पूजा अर्चना करी और प्रसाद तैयार है भगवान। बोले हाँ भूख मुझे भी लगी है, लेकिन वृंदावन आया हूं तो कम से कम यमुना जी का स्नान तो कराया हूं पहले। भाई तीर्थ पर जाओ तो तीर्थ की नदी सरोवर जो भी है उसका स्नान करना चाहिए। दरस परस मज्जन रूपाना लिखा है, कम से कम दर्शन प्रणाम तो करना ही चाहिए।